हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल एक्सप्लोर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जेजीबीएस के 24वें क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो 1 मार्क का होता है। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट एस्टिमेट of the volume of an adult human in cubic meters। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्लोजेस्ट एस्टिमेट बताना है वॉल्यूम का ह्यूमन एडल्ट में इन क्यूबिक मीटर्स। और हमें ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे डेंसिटी की का यूज़ करके। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। और डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और जो हमारा हम ये जनरल बात याद रख रहे हैं कि जो हमारा एवरेज बॉडी मास होता है वो होता है 70 kg। और जो हमारी डेंसिटी होती है ह्यूमन बॉडी की वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 985 होती है, जिसे हम यहाँ पे 1000 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो वॉल्यूम हो जाएगा बॉडी का वो हो जाएगा, तो हम डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम को यहाँ ले आए तो हम इसे लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो यहीं पे हमारा आ जाता है 70 kg। तो हमारा मास गिवन था और डेंसिटी क्या हो गई यहाँ पे 1000। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में 0.07 मीटर क्यूब, जो 70 लीटर के अराउंड है। तो ये हमारा क्लोजेस्ट एस्टिमेट आ रहा है 0.01 के अराउंड। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.01। अब हम देखेंगे कि क्यों जो है वो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है और बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों हैं। तो जो ये दूसरे ऑप्शंस है वो अनरियलिस्टिक ह्यूमन मास दे रहे हैं, जबकि जो सी ऑप्शन था वो रियलिस्टिक ह्यूमन मास दे रहा है। तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो हमें ऑप्शन 1 गिवन है 2.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमने देखा कि क्या गिवन थी, यहाँ पर डेंसिटी गिवन थी 1000 kg। तो हम वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे डेंसिटी में और मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें गिवन है यहाँ पे 2.5। तो यहाँ पे जो वैल्यू मास आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2500 kg। तो ये क्या है, बहुत फार अबव है एवरेज ह्यूमन मास के। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की। तो सेम इस पे हमें डेंसिटी तो पता है, ये जनरल है, डेंसिटी सेम रहेगी सब में 1000 यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है और ये 1.25 क्या है वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ पे भी हमारा जो मास आ रहा है वो आ रहा है 1250 kgs, तो विच इज़ हायर देन एवरेज ह्यूमन मास। तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेम हम डी ऑप्शन के साथ देखेंगे कि यहाँ पे हम डेंसिटी और मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आ रहा है 750 kg, विच इज़ अगेन हायर देन एवरेज ह्यूमन मास। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट है वो देखते हैं। तो सी में क्या होगा, हम मास अगर कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, तो हम देखते हैं डेंसिटी 1000 होती है और यहाँ जो वॉल्यूम गिवन है वो 0.1 है। और ये क्या दे रहा है, कितना मास दे रहा है 100 kg। तो 100 kg इज अ रियलिस्टिक ह्यूमन मास, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हमसे सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिकेट ऑल पॉइंट्स। हमसे यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिकेट ऑल पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ y is equals to x square and y is equals to x cube intersect। तो हमें ऐसा पॉइंट बताना है ग्राफ में जहाँ पे y equals to x square and y equals to x cube इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि जो y है वो x स्क्वायर के इक्वल है और y x क्यूब के इक्वल है। तो अब हम इस y की वैल्यू को हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो हम अगर इस x को यहाँ इस तरफ ले आए, अगर हम अगर हम इस x को यहाँ ले आए तो क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर को हम इसको कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इससे हमें दो पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं। एक तो हो गया कि एक्स स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है, और ये दूसरा 1 माइनस एक्स जो है वो अगेन 0 के इक्वल है। दो पॉसिबिलिटी आ रही है। अब हम एक्स की वैल्यू को जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा कि जो एक्स स्क्वायर था वो किसके इक्वल आ रहा था, एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल आ रहा था। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स हमें क्या मिलता है, 0। और दूसरी पॉसिबिलिटी थी 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, जैसे कि हमने निकाला सॉल्व करके इसे। तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 करने पे क्या आ रहा है, एक्स 1 के इक्वल आ रहा है। तो अगर हम डिटरमाइन करें यहाँ से y की वैल्यू को, तो हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे कि x की दो वैल्यूज़ मिल गई, हमें x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। अब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे y इक्वेशन जो गिवन है हमारे पास में। तो अगर हम x इक्वल्स टू 0 को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें पहले इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा हमें। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स क्यूब गिवन है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में मैंने 0 अगर सब्सटीट्यूट कर दिया तो y की वैल्यू में पहले मिलती 0, और y इक्वल्स टू एक्स क्यूब में अगेन मैंने ये 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ पे क्या मिलता है, 0। तो इसका मतलब जो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो क्या होगा, 0 0। अब हम दूसरी जो x की वैल्यू हमारे पास आ रही थी कौन सी, x इक्वल्स टू 1, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वापस से इन दोनों y की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अगर हम इस x को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं y इक्वल्स टू 1 स्क्वायर तो हमें 1 मिल रहा है, या y इक्वल्स टू 1 क्यूब में अगर हमने इस x को सब्सटीट्यूट किया तो हमें मिला 1। तो इसका मतलब जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1 1। तो यहाँ से कंक्लूजन आता है, आंसर आता है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो कौन से पॉइंट्स थे, x 0 0 एंड 1 1। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन गिवन है पहला कि एट कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन गिवन है एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसने क्या करा है, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट दिया है x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0, जबकि एक और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1। अब दूसरा ऑप्शन गिवन है कि एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, नहीं, ये भी गलत है क्योंकि इसने दूसरा वाला इंटरसेक्शन पॉइंट तो दिया ही नहीं, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 वाला, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0, बिल्कुल पहला इंटरसेक्शन पॉइंट यही है, और दूसरा x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, ये भी दूसरा भी गिवन है। तो हमारा जो C है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और D क्या है, एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा C। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला है, एक स्टेटमेंट दिया है कि ChatGPT told me how to write a program to analyze a data file. It was able to do this because. तो क्वेश्चन में दिया है कि ChatGPT जो है वो क्या बता रहा है कि कैसे एक प्रोग्राम को वो एनालाइज करता है एक डेटा फाइल में, और वो कैसे कर पा रहा है। तो ये ऑप्शन गिवन है। तो it has understood both how to interpret my equation and how to write a program to solve my problem. तो ये ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मिसलीडिंग है स्टेटमेंट। यहाँ पे दिया है कि इट हैज़ अंडरस्टूड, क्योंकि गलत होगा क्योंकि ChatGPT ह्यूमन सेंस की तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये प्रोसेस कर सकता है इनपुट को, और क्या कर सकता है, आउटपुट को जनरेट कर सकता है। किस पे, बेस्ड ऑन द पैटर्न इट हैज़ लर्न ड्यूरिंग इट्स ट्रेन। तो वर्ड जो अंडरस्टूड यहाँ पे दिया है ये इम्प्लाई कर रहा है लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन कि AI यूज़ कर सकता है, पर ये इसी वजह से गलत हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि समवेयर ऑन the internet there is a post which does exactly what I want and it has read the post। मतलब ChatGPT ने क्या किया कि उस इंटरनेट से उस एक आर्टिकल पहले से गिवन था उसको
पढ़ लिया उस डेटा को जो भी गिवन था, और उसके बाद में क्या करा, इसने उससे आंसर बना दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? क्योंकि चैट जीपीटी है वो डायरेक्टली इंटरनेट पे सर्च नहीं कर सकता या स्पेसिफिक पोस्ट को रिकॉल नहीं कर सकता। ये ना जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न एंड इंफॉर्मेशन इट लर्न ड्यूरिंग इट्स ट्रेनिंग, और ये एग्जैक्ट पोस्ट से रिट्राइव नहीं कर सकता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट हैज़ डाइजेस्टेड इनफ ऑफ इंटरनेट टू फॉर्म अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड सीक्वेंसेस एंड हाउ दे मैप टू कोड स्ट्रक्चर। तो ये करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि ये ऑप्शन एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है कि चैट जीपीटी का मॉडल कैसे वर्क करता है। तो जो चैट जीपीटी का मॉडल होता है वो लार्ज डेटाबेस पे डेटा सेट्स पे ट्रेन होता है, जो उसको अलाउ करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए और जनरेट करने के लिए अप्रोप्रिएट सीक्वेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट दैट इट हैज़ लर्न। इट डजंट अंडरस्टैंड और सर्च फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब डी ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ इंटेलिजेंट एंड लर्न ऑन सुपर कंप्यूटर। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सही है कि जो एआई मॉडल्स होते हैं चैट जीपीटी जैसे, वो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस को रन करते हैं ऑन पावरफुल कंप्यूटर। लेकिन जो फ्रेज यूज़ किया है इंटेलिजेंट यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, ये मिसलीडिंग हो जाता है। क्यों मिसलीडिंग हो जाता है? क्योंकि जो एआई होता है ये इसके पास ह्यूमन वे जैसी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, और ये इट सिमुलेट्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू पैटर्न रिकॉग्निशन। तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, कि इट हैज़ डाइजेस्टेड इनफ ऑफ इंटरनेट टू फॉर्म अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड सीक्वेंस एंड हाउ दे मैप टू कोड स्ट्रक्चर। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन